श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव स्तुति विनय पत्रिका पद संख्या 3। को जाचिए शंभु तजियान, दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लागी किए विषपान। दारुण दनुज जगत दुखदायक, मार्यो तिरपुर एक ही बाण। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सबहि समान। सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, पार्वती पति परम सुजान। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कहूँ कृपा निधान। तुलसीदास कहूँ कृपा निधान। भावार्थ। भगवान शिव जी को छोड़कर और किससे याचना की जाए। आप दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले और सब प्रकार से समर्थ ईश्वर हैं। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने दीनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को बहुत दुख देने लगा, तब आपने उसको एक ही बाण से मार डाला। जिस परम गति को संत महात्मा वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, हे सदाशिव, वही परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से देते हैं। हे पार्वती पति, हे परम सुजान, सेवा करने पर आप सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान मुंह मांगा फल देने वाले उदार हैं। आप कामदेव के शत्रु हैं। अतएव हे कृपा निधान, तुलसीदास को
श्री राम के चरणों की प्रीति दीजिए। पद संख्या 4। भावार्थ। शंकर के समान दानी कहीं नहीं। वे दीन दयालु, देना ही उनके मन भाता है। मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। वीरों में अग्रणी कामदेव को भस्म करके फिर बिना ही शरीर जगत में उसे रहने दिया। ऐसे प्रभु का प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्यों कर कहा जा सकता है। करोड़ों प्रकार से योग की साधना करके मुनिगण जिस परम गति को भगवान हरि से मांगते हुए सकुचाते हैं, वही परम गति त्रिपुरारी शिव जी की पूरी काशी में कीट पतंग भी पा जाते हैं। यह वेदों से प्रकट है। ऐसे परम उदार भगवान पार्वती पति को छोड़कर जो लोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं, उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति कभी नहीं भरता। पद संख्या 5। भावार्थ। ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे, हे भवानी, आपके नाथ शिव जी पागल हैं, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। आप बड़ी सयानी, अपने घर की भलाई तो देखे, यूं देते देते खाली होने लगा है। अन अधिकारियों की शिव जी की दी हुई अपार संपत्ति देख देख कर लक्ष्मी और सरस्वती भी व्यंग से आपकी बड़ाई कर रही है। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाको दम आ गया है। कहीं भी रहने को जगह न पाकर दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठी है। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेम प्रशंसा विनय और व्यंग से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदित हुए और जगत जननी पार्वती मुस्कुराने लगी। पद संख्या 6। जाचिए गिरी जापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी। ओढ़र दानी द्रवत पुनि थोड़े, सकत न देखी दीन कर जोड़े। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। गए शरण आरती के लिन्हे, निरखी निहाल निमिष महकिन्हे।
तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे। विमल भगति रघुपति की पावे। भावार्थ, पार्वती पति शिव जी से ही याचना करनी चाहिए, जिनका घर काशी है और अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां जिनकी दासी है। शिव जी महाराज औढ़र दानी है, थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। वह दीनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते, उनकी कामना बहुत शीघ्र पूरी कर देते हैं। शंकर की सेवा से सुख संपत्ति, सुबुद्धि और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। जो आतुर जीव उनकी शरण गए, उन्हें शिवजी ने तुरंत अपना लिया और देखते ही पल भर में सबको निहाल कर दिया। भिखारी तुलसीदास भी यश गाता है, इसे भी राम की निर्मल भक्ति की भीख मिले। पद संख्या 7। भावार्थ, हे उमा रमन, आप इस दीन पर कैसे कृपा नहीं करते। हे करुणा की खानी, आप घोर विपत्तियों के हरने वाले। वेद पुराण कहते हैं कि शिव जी बड़े उदार हैं, फिर मेरे लिए आप इतने अधिक कृपण कैसे हो गए। गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने आपकी कौन सी भक्ति की थी, जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया। जिस परम गति को महान मुनिगण भी दुर्लभ बताते हैं, वह आपकी काशीपुरी में कीट पतंग को भी मिल जाती है। हे कामारि शिव, हे स्वामी, तुलसीदास की भेद बुद्धि हरण कर उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दीजिए। पद संख्या 8। देव बरे दाता बरे, शंकर बरे भोरे। किए दूर दुख सबनी के, जिन जिन कर जोड़े। सेवा सुमीरन पूजिगो, पात अखत थोड़े। दिए जगत जहाँ लगी सवे, सुख गज रथ घोड़े। गांव बसत बाम देव, मैं कबहू न निहोरे। अधिभौतिक बाधा भई, ते किंकर तोरे। बेग बोली बली बरजिए, करतूती कठोरे। तुलसी दली रुधयो चह, सठ साखी सिहोरे। हे शंकर, आप बड़े देव हैं,
बड़े दानी और बड़े भोले हैं। जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े, आपने बिना भेदभाव के उन सब लोगों के दुख दूर कर दिए। आपकी सेवा, स्मरण और पूजन में तो थोड़े से बेलपत्र और चावलों से ही काम चल जाता है, परंतु इनके बदले में आप हाथी, रथ, घोड़े और जगत में जितने सुख के पदार्थ हैं सो सभी दे डालते हैं। हे वामदेव, मैं आपके गांव काशी में रहता हूँ। मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। अब अधिभौतिक कष्टों के रूप में ये आपके किंकरगण मुझे सताने लगे, इसलिए आप इन कठोर कर्म करने वालों को जल्दी बुलाकर डांट दीजिए। मैं आपकी बलैया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट तुलसीदास रूपी तुलसी के पेड़ को कुचलकर उसकी जगह साहोर के पेड़ लगाना चाहते हैं। नारायण नारायण नारायण। अब भाग दूसरे में आगे की स्तुति की जाएगी। नारायण नारायण।